मंगल भवन मंगल हारे द्रुवहु दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जस मानस जहि विधि भयो जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृषकेतु। यह रामचरित मानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जग में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप भी सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी के स्वीय स्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम स्वीय स्वरूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन सकिल सरवन मग चल्यों सुहावन। भर्यों सुमानस सुथल स्थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह जल सत्य कर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, भृशुंडी जी गरुड़ संवाद, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुबघ सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरनब सोई बर बारिय गाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की यथाह गहराई है। राम सीय जस सुशील सुधासम उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई जुगति मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है।
इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इस घनी फैली हुई पुरैन हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। ध्वनि अवरीप कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्य कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता का ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार के मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा।